जय हिंद बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेक्चर नंबर 4 ऑफ बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ये इसका आखिरी लेक्चर होगा। और हमारा जो टॉपिक रहेगा आज का वो रहेगा नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए बच्चों, बायो इनऑर्गेनिक के हमने 4 लेक्चर किए हैं, और बस पहले लेक्चर को थोड़ा सा छोड़ दिया जाए जहाँ से 1 मार्क के क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद के सभी लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एमएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप एमएससी केमिस्ट्री करते हैं और उसके बाद नेट का एग्ज़ाम देते हैं तो ये एक अच्छा टॉपिक है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन। सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। देखिए, हमारे एटमॉस्फेयर में लगभग 78% के आसपास नाइट्रोजन मिलती है। ठीक है, आपको पता ही होगा 21% के आसपास ऑक्सीजन, और बाकी जो बचा 1% के आसपास जो अन्य गैसेस हैं, आर्गन वगैरह। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन जो अवेलेबल है एटमॉस्फेयर में, इसको यूज़फुल कंपाउंड्स लाइक अमोनिया में बदलना, इसी प्रोसेस को बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब देखिए, ये अपने आप में एक मुश्किल काम है। क्योंकि नाइट्रोजन के अंदर होता है ट्रिपल बॉन्ड, N ट्रिपल बॉन्ड N। तो ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए अच्छी खासी एनर्जी लगेगी। ठीक है, तो आदमी जब इस प्रोसेस को लैब में करता है तो टेम्परेचर वगैरह हमें बढ़ाना पड़ेगा, प्रेशर लगाना पड़ेगा, तब जाके हम सक्षम हो पाते हैं कि हम इस ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ करके यूज़फुल कंपाउंड्स लाइक अमोनिया वगैरह बना पाएँ लैब में। लेकिन प्लांट्स यानी एक तरह का भगवान धरती पर, बिकॉज दे आर गिविंग अस ऑक्सीजन, वे इस काम को करने के लिए, यानी कि नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलने के लिए कोई ज़्यादा टेम्परेचर नहीं मांगते। ठीक है, प्रेशर नहीं लगाना पड़ता, तो उनके पास एबिलिटी है, विद द हेल्प ऑफ सम बैक्टीरिया एंड एंजाइम्स दे कैन डू दैट। हम इसको गहराई से अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए, हमने पहली लाइन तो पढ़ी ली थी, आगे भी पढ़ते हैं। द नाइट्रोजन साइकिल इन्वॉल्व्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन टू ऑर्गेनिक नाइट्रोजन। ठीक है, एंड देन इट्स डिग्रेडेशन। तो इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन को प्लांट्स क्या कर देते हैं, या नाइट्रोजन साइकिल कह लीजिए, उसमें इसको ऑर्गेनिक में बदल लिया जाता है। ठीक है, ऑर्गेनिक का मतलब जो भी है अपनी बॉडी में प्लांट्स जो है इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, प्लांट्स के ख़त्म होने के साथ वो बार बार दोबारा, मतलब ये साइकिल चलती रहेगी बार बार। प्लांट्स ने इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में बदला, उसका यूज़ किया, प्लांट्स ख़त्म हो गए। ठीक है, तो डिग्रेडेशन हो गया और उसकी बॉडी से दोबारा से इनऑर्गेनिक फॉर्म में वापस आ गई, फिर से किसी दूसरे प्लांट ने ले लिया। तो ये प्रोसेस जो है चलता रहेगा, नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन इज प्रेजेंट एज नाइट्रेट NO3- इन सोइल्स में NO3- की फॉर्म में ये हमें मिलेगा। ठीक है, ओशंस में भी मिलेगा। बायोलॉजिकल सिस्टम्स लाइक प्लांट्स टेक इट एज नाइट्रेट एंड देन रिड्यूस इट टू अमोनियम आयन। तो सोइल से लेंगे तो इसको नाइट्रेट की फॉर्म में ले लेंगे या ओशन से, और अमोनियम आयन में कन्वर्ट कर लेंगे, और इसको ये बाद में इनकॉर्पोरेट कर लेंगे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में, लाइक अमीनो ग्रुप्स या अमीडो ग्रुप्स। तो अमीनो ग्रुप देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि अमीनो एसिड वगैरह बनाया जा सकता है, प्रोटीन वगैरह। ठीक है, या अन्य इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स जो प्लांट्स वगैरह को चाहिए होते हैं, वहाँ पे ये इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका इनकॉर्पोरेशन कर सकते हैं। दूसरी बात देखिए, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट बिकम पार्ट ऑफ द लिविंग सिस्टम यानी प्लांट्स इज कॉल्ड एज नाइट्रोजन एसिमिलेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का ही एक पार्ट है नाइट्रोजन एसिमिलेशन, यानी कि जब उसकी बॉडी में, पर्टिकुलर प्लांट की कोई बात कर रहे हैं, उसकी बॉडी में ये जो नाइट्रोजन का कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड नाइट्रेट वगैरह, इनको जब वो बदलता है ऑर्गेनिक में, तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को बोल देते हैं नाइट्रोजन एसिमिलेशन। ठीक है, कंप्लीट प्रोसेस जो है वो क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब ये 2 तरह से होती है, बायोलॉजिकल मेथड हो सकता है, ए बायोलॉजिकल मेथड हो सकता है। बायोलॉजिकल मेथड में यानी कि
कुछ बायो यानी कि कुछ लाइफ प्रोसेसेस, कुछ ऐसी चीज़ें जो ज़िंदा हैं वो इसको काम को करेंगी। क्योंकि देखिए प्लांट्स कर रहे हैं, प्लांट्स की जड़ें हैं, जड़ों में नोड्यूल्स हैं, नोड्यूल्स में बैक्टीरिया हैं, एंजाइम्स हैं, तो सब के सब जीवित हैं, वो काम ये कर रहे हैं। इसलिए बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। और ए बायोलॉजिकल यानी कि कोई जीवित व्यक्ति नहीं कर रहा, ठीक है, यानी कि कोई बैक्टीरिया वगैरह प्लांट्स वगैरह नहीं कर रहे। हाँ, वो बात अलग है कि मैन जो है जीवित है और वो इस प्रोसेस को करेगा, लेकिन मैन खुद नहीं कर पा रहा, ठीक है, लैब में कर रहा है वो, ठीक है। तो आप इसको बायोलॉजिकल नहीं कहेंगे, आप इसको एबायोलॉजिकल कहेंगे, क्योंकि हम अपनी बॉडी में तो नहीं कर सकते ना इसको, कि हम नाइट्रोजन को ले लें एटमॉस्फेयर से N2 की फॉर्म में और अमोनिया बना लें, ऐसा आदमी तो नहीं कर पा रहा, वो तो लैब में रिएक्शन लगा लगा के करेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हेबर प्रोसेस, इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, कमर्शियल मेथड कह सकते हो, ठीक है। यहाँ से बनाया अमोनिया, उसको बेच दिया, तो कमर्शियल मेथड भी आ गया। तो दोनों को बारी बारी हम देखेंगे, जिक्र करेंगे। तो पहला है हमारे पास बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। It involves reduction of nitrogen into ammonia by a biological process with the help of bacteria, and these bacteria have enzymes nitrogenases। देखिए मान लीजिए ये प्लांट है, ये इसकी जड़ें हैं नीचे, ठीक है, जड़ों पे कुछ गोल गोल लगे होते हैं, ऐसे नोड्यूल्स बोलते हैं बच्चों इनको, नोड्यूल्स, ठीक है। तो एक नोड्यूल को मैं बड़ा करके यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है, लेफ्ट साइड। अब मान लीजिए इस नोड्यूल के अंदर हरे रंग का मैंने बनाया कुछ, और ये हरे रंग का एक बैक्टीरिया है, ठीक है, और इस बैक्टीरिया के अंदर मैंने डार्क ब्लू कलर की कोई चीज़ बनाई, ठीक है, ये है नाइट्रोजिनेज। तो डार्क ब्लू क्या है? नाइट्रोजिनेज। हरे रंग का क्या है आपके पास? ग्रीन कलर का बैक्टीरिया है। और आपके पास रेड कलर में क्या है? ये नोड्यूल है बच्चों, ठीक है। और नोड्यूल कहाँ लगी है? जड़ों पे। जैसे आप पी प्लांट जो है खेतों में अगर लगा हुआ होगा कहीं, तो आप देखिएगा, उसकी जड़ें निकाल के देखिएगा एक प्लांट की, तो आपको गोल गोल नोड्यूल्स दिखाई देंगे, ओके। उनके अंदर है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर है एंजाइम्स। तो ये एंजाइम्स की मदद से, या कह लीजिए बैक्टीरिया अगर होगा तभी तो एंजाइम्स के अंदर होगा, ठीक है। तो बैक्टीरिया अगर वहाँ रह रहा है तो उसे रहने की शरण मिल रही है वहाँ नोड्यूल्स में, ठीक है। बदले में वो क्या कर रहा है? प्लांट के लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कर रहा है, ठीक है। तो देखिए अब दोबारा देख लीजिए, इट इन्वॉल्व्स रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन इनटू अमोनिया। अमोनिया बनेगा, बायोलॉजिकल प्रोसेस से बनेगा, विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया बनेगा। बैक्टीरिया के अंदर एंजाइम्स है नाइट्रोजिनेसिस, जो इस प्रोसेस को करने में हमारी यानी कि प्लांट्स की हेल्प करेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपके सामने है। N2+16 ATP + 8H + 8 इलेक्ट्रॉन क्या बन जाएगा? अमोनिया। ATP का बन जाएगा ADP, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाहर हो जाएगा, एनर्जी मिलेगी ATP से इस प्रोसेस को करने में, इस रिएक्शन को करने में, ठीक है। और हाइड्रोजन का लिबरेशन होगा। द अमोनिया फॉर्म्ड कैन फर्दर बी कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट और नाइट्राइट, ठीक है। जो अमोनिया बना है यहाँ पर, इसको नाइट्रेट या नाइट्राइट में कन्वर्ट किया जा सकता है, या डायरेक्टली इट कैन बी यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड्स और एसेंशियल कंपाउंड्स। हमने पीछे बात की थी, प्लांट जो भी एसेंशियल कंपाउंड बनाना चाहेगा बना लेगा। दिस रिएक्शन अकर्स इन राइजोबिया। राइजोबिया इज़ अ प्लूरल, ये प्लूरल फॉर्म है। और राइजोबियम लिख देंगे अगर हम, राइजोबियम, तो ये होगा सिंगुलर, यानी कि एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया की बात करें तो राइजोबियम, और बहुत सारों की राइजोबिया, ठीक है। तो ये इन बैक्टीरिया का नाम है, 1 नंबर में पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है 1 नंबर में, ठीक है। आपने याद रखना है बच्चों, राइजोबिया या राइजोबियम। तो इस बैक्टीरिया के अंदर ये रिएक्शन होगा। और ये बैक्टीरिया कहाँ है? नोड्यूल्स ऑफ द रूट्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट्स। लेग्यूमिनस प्लांट्स पूछ लिए जाएँ, पीज, बीन्स, क्लव, अल्फा अल्फा, ठीक है। तो ये कुछ उदाहरण हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स के। आगे है बैक्टीरिया डेट अंडरटेक नाइट्रोजन फिक्सेशन। जो बैक्टीरिया ये काम करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन का, वो भी 2 तरह के हैं हमारे पास। फ्री लिविंग बैक्टीरिया यानी कि एसिम्बायोटिक बैक्टीरिया। जैसे मैं समझाता हूँ आपको, सिम्बायोटिक का मतलब जैसे हम रह रहे हैं, हमें तो सोसाइटी की ज़रूरत है ना, हमें पड़ोसियों की ज़रूरत है, तो ये सिम्बायोसिस है, मतलब वो हमारी हेल्प कर दें, हम उनकी हेल्प कर दें। तो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया वही हैं जो बदले में कुछ देंगे प्लांट्स को, क्या देंगे? नाइट्रोजन फिक्स करने का काम करके देंगे, और उन्हें बदले में शरण मिल रही है, नोड्यूल्स में रह रहे हैं आराम से, ठीक है। और फ्री लिविंग बैक्टीरिया जो है, जिसे किसी की आवश्यकता नहीं है, वो अपना काम खुद ही कर लेगा, तो फ्री लिविंग है, एसिम्बायोटिक।
तो चलिए देखते हैं फ्री लिविंग बैक्टीरिया के बारे में, एसिम्बायोटिक स्पीसीज। कॉमन एग्जाम्पल हमारे पास है एजोटोबैक्टर, एरोबिक माइक्रोब है, हवा यानी हवा में भी ऑक्सीजन की आवश्यकता इसको होती है, ठीक है, काम करने के लिए, जीवित रहने के लिए। एनारोबिक बैक्टीरिया भी अपने पास है, क्लोस्ट्रीडियम पास्चुराइनम, इट कैन फिक्स नाइट्रोजन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन आल्सो। एनारोबिक है ना, एरोबिक का मतलब जिसको हवा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, एनारोबिक का मतलब जिसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, ठीक है। तो क्लोस्ट्रीडियम पास्चुराइनम ये एनएरोबिक बैक्टीरिया है बच्चों, एनएरोबिक याद रखिएगा। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी ये काम कर सकता है, ठीक है, और नाइट्रोजन को फिक्स कर सकता है, कन्वर्ट कर सकता है इनटू एमोनिया। फैकल्टेटिव बैक्टीरिया भी होते हैं, ये जो है हवा में ऑक्सीजन में भी ग्रो कर सकते हैं, बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकते हैं, लेकिन नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए इनको एनएरोबिक कंडीशन चाहिए, यानी कि जहाँ पर ऑक्सीजन ना हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि इनकी बायोकेमिस्ट्री कुछ ऐसी है, ठीक है, ज़्यादा डिटेल में हमें नहीं जाना। तो एनएरोबिक कंडीशन में ही ये नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। चलिए, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया आपको बताया, जैसे कि राइजोबिया, इट कैन फिक्स नाइट्रोजन इन एसोसिएशन विद प्लांट्स। तो ये बैक्टीरिया एसोसिएटेड रहता है नोड्यूल्स ऑफ रूट्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट्स, यानी कि उन रूट्स में नोड्यूल्स हैं, नोड्यूल्स के अंदर ये पाया जाता है, एसोसिएशन में रहेगा, ठीक है, तब ये नाइट्रोजन फिक्स कर सकता है। अदर एग्जाम्पल्स भी हैं हमारे पास, लाइकन्स, लाइकन हमेशा फंगस और एल्गी का कॉम्बिनेशन होता है, याद रखिएगा, पहाड़ों पे मिलता है, ठीक है। मेडिकल के स्टूडेंट तो इसको लाए भी होंगे अपने एजुकेशनल टूर पे, अगर कभी गए होंगे तो वहाँ से शिमला मंसूरी वगैरह अगर गए होंगे तो लाइकन्स को लेकर के आते हैं और अपनी प्रैक्टिकल फाइल में लगाते हैं, ठीक है। लाइकन्स को पत्थरों वगैरह पे वहाँ पे मिल जाती है आसानी से। ओके, तो ये कॉम्बिनेशन किसका है, फंगस और एल्गी का है बच्चों, फंगस और एल्गी का, लाइकन्स। आगे देखिए, फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स क्या है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, जल्दी से देख लेते हैं। हमें नाइट्रोजिनेज चाहिए, इसको क्या बोलते हैं, हार्ट ऑफ द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो हार्ट बोल रहे हैं, इतना बड़ा नाम दे रहे हैं इसको, इसका मतलब बहुत ज़रूरत है इसकी, ठीक है, तभी तो बोल रहे हैं ना, हार्ट ऑफ द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो बैक्टीरिया के अंदर मिलता है नाइट्रोजिनेज। ओके, आगे देखिए, स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट लाइक फेरेडोक्सिन ये चाहिए, जो कि इलेक्ट्रॉन कैरियर, इलेक्ट्रॉन को लेके जाने का काम करेगा विद अ वेरी लो रिडॉक्स पोटेंशियल। एटीपी चाहिएगा, पीछे आपने रिएक्शन में देखा था, एटीपी तो चाहिएगा एनर्जी के लिए, वो एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट देगा, एनर्जी देगा। ऑक्सीजन फ्री कंडीशन, एनारोबिक चाहिए, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो एरोबिक होते हैं और वो उसमें भी हवा की प्रेजेंस में भी काम कर सकते हैं, वो हमने पीछे देख लिए, और एनारोबिक जो है वो भी देख लिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नाइट्रोजिनेज के बारे में पढ़ना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 मेटालोप्रोटीन्स हैं और इनसे बनाइए। तो पहले का नाम है आयरन प्रोटीन बोल दो, या तो दूसरा नाम है आयरन सल्फर प्रोटीन, तीसरा नाम है नाइट्रोजिनेज रिडक्टेज, और दूसरा मेटालोप्रोटीन है हमारे पास मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन, और इसका दूसरा नाम है मोलिब्डेनम आयरन सल्फर प्रोटीन, ठीक है। तो सल्फर को अवॉइड करके आप आयरन प्रोटीन या मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन लिख सकते हैं, लेकिन सल्फर इनमें प्रेजेंट होता है, ठीक है, ब्रिजेस की फॉर्म में या जैसे भी आपको आगे देखने को मिलेगा अभी थोड़ी देर में। आगे देखिए, नाइट्रोजिनेजेस आर कॉम्प्लेक्सेस ऑफ आयरन सल्फर एंड मोलिब्डेनम आयरन सल्फर प्रोटीन, यानी कि इन दोनों से मिलके बना है ये, ठीक है। नीचे देख भी सकते हैं, देखो, मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन एक और दो चाहिए आयरन प्रोटीन, दो तो आयरन प्रोटीन या आयरन सल्फर प्रोटीन कह लीजिए, और एक चाहिए मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन या कह लीजिए मोलिब्डेनम आयरन सल्फर प्रोटीन। इन तीनों से मिलकर के क्या बनेगा, नाइट्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, और इक्विलिब्रियम में रह सकता है, टूट सकता है, ठीक है। और इसकी एक्टिविटी कपल करेगी इसके साथ, किसकी, एटीपी हाइड्रोलिसिस होगी टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम फेरेडोक्सिन्स, फेरेडोक्सिन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर और एटीपी हाइड्रोलिसिस, ये सब कुछ होगा। नाइट्रोजिनेजेस वहाँ मौजूद रहेंगे और इनकी एक्टिविटी कपल करेगी किसके साथ, एटीपी की हाइड्रोलिसिस के साथ और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम फेरेडोक्सिन के साथ, और तब जाके क्या होगा, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया होगा। ये देखिए, पहला जो प्रोटीन था या जो प्रोटीन जिस कॉम्प्लेक्स बनाएगा जो नाइट्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, तो वो था आयरन प्रोटीन या आयरन सल्फर प्रोटीन या एजो फेरेडोक्सिन भी बोलते हैं। तो ये रिएक्शन वही है जो आपने देखा था, बस Mg को और दिखा दिया है थोड़ा सा हमने कि Mg की भी मदद यहाँ पर मिलती है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आयरन आयरन लगाया आमने सामने, नीचे अपोजिट डायरेक्शन में आयरन आयरन आमने सामने, फिर सल्फर सल्फर आमने सामने,
और नीचे अपोजिट डायरेक्शन में आयरन सल्फर सल्फर आमने सामने है, ठीक है। इसका एकदम उल्टा नहीं, एकदम बिल्कुल ऐसे का ऐसा यहाँ रख दीजिए, ठीक है। एक और बॉक्स बिल्कुल एक जैसा है, ठीक है। पिछले वाले आयरन्स को जोड़ दीजिए एस सल्फर से आगे, और इसका मतलब इसका आगे वाला आयरन उसका पीछे वाला आयरन, यहाँ आगे वाला आयरन यहाँ पीछे वाला आयरन, इनको भी जोड़ दीजिए S16 से, ठीक है। और इधर से भी आयरन को S16 से जोड़ दीजिए, और ये आयरन भी S16 से जुड़ा है, O सीरीन से जुड़ा है, ठीक है, इस तरह से। और इधर भी S16 से जोड़ दीजिए, ठीक है। और इस आयरन और इस आयरन को भी आयरन से S16 से जोड़ दीजिए। तो ये हमारा पहला आयरन प्रोटीन, पहला जो हमने पीछे पढ़ा था, देखिए पहला मेटैलोप्रोटीन हमारा हो गया। अब दूसरा मेटैलोप्रोटीन देखते हैं जिसकी मदद से बनता है, ठीक है, मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन। तो इसमें क्या करना है, आयरन आयरन आमने सामने, फिर नीचे दूसरी डायरेक्शन में आमने सामने, सल्फर 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 सल्फर। अब यहाँ थोड़ा बदलेगा, आयरन आयरन, मतलब ये बॉक्स यहाँ ऐसा ऐसे कैसा नहीं रखना है, थोड़ा चेंज होगा। देखिए आयरन आयरन यहाँ चला गया, फिर नीचे वाला इस तरह से, फिर सल्फर 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 सल्फर, ऐसे करके लिख लीजिएगा। और ये जो आयरन है इस तरफ, इनको S16 से जोड़िएगा, S16 से जोड़ दीजिएगा। और बच्चों बीच में मोलिब्डेनम रखिएगा, और इनको सल्फ़र के थ्रू, ब्रिजिंग सल्फ़र है यहाँ पर, ब्रिज का काम कर रहा है और इनको आपस में जोड़ने का काम कर रहा है आयरन को। और इस मोलिब्डेनम पर आकर के लगेगी नाइट्रोजन, जो कि आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। फिर इसको फिक्स कर दिया जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये पार्ट किसके हैं, जो आपके सामने है, ये पार्ट किसके हैं, ये मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन किसका पार्ट है, ये मेटैलोप्रोटीन है, किसका पार्ट है, नाइट्रोजिनेज का। और नाइट्रोजिनेज ही तो वो एंजाइम है, मतलब नाइट्रोजिनेज ही तो वो काम करेगा फिक्स करने का, ठीक है। तो फिक्स कैसे होगी, ये मोलिब्डेनम पर आकर लगेगी, और यहाँ से फिर इस पर काम शुरू होगा, ठीक है। नोड्यूल्स के अंदर बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया के अंदर एंजाइम है, तो यहाँ पर काम शुरू होगा। और N2 के जो बॉन्ड हैं तीनों, उनको धीरे धीरे तोड़ दिया जाएगा, उनकी रिडक्शन हो जाएगी, और अमोनिया की लिबरेशन होगी, और अमोनिया का फिर यूज़ होगा, ठीक है। तो इतना काफ़ी है आपके लिए पेपर में लिखने के लिए, एग्ज़ाम में लिखने के लिए बच्चों। फिर है इन विट्रो। इन विट्रो का मतलब लैब में, टेस्ट ट्यूब के अंदर जो बनाए जाते हैं, ठीक है, लैब में जो काम किया जाएगा। ए बायोलॉजिकल होगा, ठीक है, यहाँ तो कोई प्लांट्स इन्वॉल्व नहीं है। देखिए प्लांट्स ने तो नहीं कहा था ना कि, मतलब प्लांट्स ने तो अपनी बॉडी के अंदर अपनी रूट्स के नोड्यूल्स के अंदर ये काम कर लिया। हम अपनी बॉडी के अंदर ये काम तो नहीं कर सकते ना, हम तो लैब में कर सकते हैं। तो लैब में जो काम कर सकते हैं वो ये है, N2+H2, और अमोनिया बन जाएगी। मेटल कैटालिस्ट डालना पड़ेगा, 200 एटमॉस्फेयर का प्रेशर, 400 डिग्री का टेम्परेचर रख दीजिए। देखिए टेम्परेचर कितना चाहिए, 400 डिग्री, प्रेशर भी चाहिए 200 एटमॉस्फेयर। नॉर्मल प्रेशर जो होता है एटमॉस्फेयर का कितना होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, जो हमारे ऊपर लग रहा है हर समय। और हमें कितना देना पड़ेगा, 200 एटमॉस्फेरिक। नॉर्मल टेम्परेचर जो हम झेल सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कितना झेल लेंगे, 50 डिग्री झेल लेंगे, उसके ऊपर तो पता नहीं फिर क्या हो जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर दिन प्रतिदिन तो थोड़ा थोड़ा बढ़ ही रहा है, पॉइंट्स में ही सही, और झेलना बड़ा मुश्किल हो रहा है गर्मियों को। तो आप देखिए 400 डिग्री का टेम्परेचर। चलिए लास्ट स्लाइड है बच्चों, नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय यूजिंग टाइटेनियम कॉम्प्लेक्स, ठीक है। देखिए एक कॉम्प्लेक्स है हमारे पास, ये CP2TiN2 डाईसाइक्लो, मतलब ये CP जो होता है साइक्लोपेंटाडाइनाइल कॉम्प्लेक्स होता है ना, साइक्लोपेंटाडाइनाइल लिगेंड है मतलब, और ये कॉम्प्लेक्स बनाने में यूज़ होती है। आगे ऑर्गेनोमेटेलिक में भी आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो CP2 टाइटेनियम N2 ये फर्स्ट पहली बार बनाया गया रिएक्टिंग CP2 टाइटेनियम क्लोराइड विद एन ऑर्गेनोमेटेलिक रिड्यूसिंग एजेंट, इसके साथ इथाइल MgBr के साथ, ठीक है। फिर इससे ये बन गया CP2 टाइटेनियम, फिर ये नाइट्रोजन के साथ स्लोली रिएक्ट करके ये बनाएगा CP2 टाइटेनियम N2, और फिर ये रिडक्शन हो जाएगी इधर विद टाइटेनियम या किसी और रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, डार्क कलर का सब्सटेंस बनेगा जो बाद में अमोनिया बना देगा। ये डार्क कलर का सब्सटेंस कौन सा है, ये है, ये वाला डार्क कलर का सब्सटेंस की बात करें ना, ये वाला है नाइट्राइड, ठीक है, प्रोबेबली नाइट्राइड है। ओवरऑल रिएक्शन ये रहा आपके सामने,
टाइटेनियम पहले +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है यहाँ, ठीक है बच्चों। फिर ये बाद में Cp2Ti बनता है तो टाइटेनियम +2 में चला जाता है, नाइट्रोजन के साथ ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है। फिर आगे उसके बाद ये टाइटेनियम +4 में चला जाएगा, फिर हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो अमोनिया मिल जाएगा। और पर्टिकुलर इसकी बात करें नाइट्राइड की, तो नाइट्रोजन से 6 इलेक्ट्रॉन जब नाइट्रोजन को मिल जाते हैं तो क्या बना रहे हैं, N3-। N3- क्या होता है, नाइट्राइड होता है, ठीक है। तो यानी कि नाइट्रोजन का नाइट्राइड बन जाता है इस प्रोसेस में, और बाद में उसको जब 6H+ मिल जाएंगे तो वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ आपको ये रिएक्शन और ये रिएक्शन दोनों लिखने चाहिए एग्ज़ाम में अगर ये आता है टाइटेनियम के थ्रू, ठीक है। बाकी वेनेडियम के थ्रू आप देख सकते हैं किताब में, कुछ इसी तरह का रिएक्शन आपको मिल जाएगा अगर आप वो भी करना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और नाइट्रोजन फिक्सेशन का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, जो कि आपके लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा, ठीक है, इन फ्यूचर आल्सो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, जय हिंद बच्चों।